हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेट विजार्ड। तो हटा दीजिए सर से सारा टेंशन, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हम टाइम नहीं बचा है, इसलिए उसका क्विक रिवीजन करेंगे। और ऐसा रिवीजन करेंगे हम कि उससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। तो चलिए हम उसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली क्लासिफिकेशन क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, उन ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, तो उन्हें उनके सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स के अंदर रखना। तो सबसे पहले इसे दिया था एरिस्टोटल ने, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, और इसमें उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उन्हें टू टाइप से डिवाइड किया था। फर्स्ट वन था उसमें प्लांट, एंड सेकंड वन दिया था उन्होंने एनिमल्स। अब प्लांट्स को उन्होंने जो है तीन टाइप से डिवाइड किया था, तीन टाइप से क्लासिफाई किया था। जिसमें सबसे पहला था ट्री, जिसमें उन्होंने टैरेस्ड प्लांट्स को रखा था। उसके बाद था शर्ब, जिसमें शॉर्ट प्लांट्स को रखा था। और उसके बाद था हर्ब्स, जिसमें वेरी शॉर्ट प्लांट्स को उन्होंने रखा था। और जो एनिमल्स हैं, तो उन एनिमल्स को उन्होंने टू टाइप से डिवाइड किया था। उसमें सबसे पहला था रेड ब्लड जिनमें प्रेजेंट है, एंड सेकंड वन रेड ब्लड जिनमें अब्सेंट है। तो ये थे एरिस्टोटल, जिन्होंने सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। और अराउंड 1000 ईयर तक के इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो है सब फॉलो करते आ रहे थे। फिर इसके बाद जो है आए जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो थे लिनियस। क्लोज कर। लिनियस ने ये बताया कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स वो होंगे जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और एनिमल्स वो होंगे जिनमें सेल वॉल अब्सेंट होगी। अब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर ये मिस्टेक थी, इसके ये ड्रॉबैक्स और ये फॉल्स थे इसमें, कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टी सेल्युलर होते हैं, उनमें ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। उसके बाद जो यूकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोट्स हैं, उनमें ये डिफरेंशिएशन नहीं कर पाया था, इसीलिए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है फेल हो गया था। उसके बाद फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। और उसमें उन्होंने एक नया किंगडम इंक्लूड किया, जिसको नाम दिया था प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने रखे थे उन ऑर्गेनिजम्स को जो यूनिसेल्युलर और यूकैरियोट्स होते हैं। फिर इनके बाद में जो आया था वो था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जिस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था कॉपलैंड ने। और इन्होंने एक नया किंगडम को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसका नाम था मोनेरा। और मोनेरा में इन्होंने सभी यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोट्स को रखा था। अब ये जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे, ये कई टाइम तक के फॉलो किए गए, लेकिन उसके बाद में फिर सबसे सुपर हिट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस की तरह हिट हुआ था, जिसका नाम था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और उस सिस्टम को दिया था R.H. विटेकर ने 1969 में। R.H. विटेकर ने सबसे पहला क्राइटेरिया इसमें जो लिया था, जिसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था, वो था सेल स्ट्रक्चर। इन सेल स्ट्रक्चर्स में भी सबसे पहला था सेल टाइप, सेल कैसा है उस किंगडम का, जिसमें फिर उसके बाद आया सेल टाइप के बाद में सेल वॉल। एंड देन सेल टाइप में उन्होंने बताया कि जो मोनेरा है, इसका जो सेल टाइप है वो कैसा है, प्रोकैरियोट है। उसके बाद में फिर जो प्रोटिस्टा है, इसका सेल टाइप कैसा है, वो यूकैरियोट है। फिर देन फंजाई है, उसका एक यूकैरियोट। एंड फिर प्लांट्स, एंड देन एनिमल, इसका भी सेल टाइप कैसा है, यूकैरियोटिक है। फिर उसके बाद में इन्होंने बताया कि जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल प्रेजेंट किस में है और एब्सेंट किस में है, और वो किस मटेरियल का बना हुआ है। तो मोनेरा में जनरली सेल वॉल को इन्होंने बताया प्रेजेंट है, और ये बताया इन्होंने कि इसकी बनी हुई है अमाइनो एसिड्स प्लस पॉलीसेकेराइड। एंड प्रोटिस्टा में इन्होंने ये बताया कि जो सेल वॉल है वो प्रोटिस्टा में इन सम प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा में ये प्रेजेंट होती है, बाकी में जो है एब्सेंट होती है। फंजाई में जो है ये प्रेजेंट होगी और काइटिन की बनी हुई होगी।
प्लांट्स में जो है ये प्रेजेंट होगी सेल वॉल और सेल्यूलोज की बनी हुई होगी, और जो एनिमल है उसमें ये होती है एब्सेंट, मतलब एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होगी। और थर्ड वन सेल स्ट्रक्चर के अंदर इनका एक क्राइटेरिया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी और जो यूकैरियोट्स हैं उनमें प्रेजेंट होगी। तो प्रोकैरियोट्स में ये हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, देन इन सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। एंड देन सेकेंड वन जो उनका क्राइटेरिया था वो इन्होंने यहां पर लिया था थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन वो होता है कि हम उसकी बॉडी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो किस लेवल तक के बना हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा होता है मोनेरा, तो मोनेरा का जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेलुलर। देन प्रोटिस्टा का है सेल्यूलर, देन फंजाई का है टिश्यू लेवल तक रहेगा, प्लांट्स का ऑर्गन लेवल तक, देन एनिमल्स का ऑर्गन सिस्टम तक। फिर उसके बाद इन्होंने मोनेरा में ये बताया कि ये होता है सेल्यूलर, लेकिन अब उसके बाद में जो अगला क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पर आर.एच. व्हिटेकर ने जो है क्लासिफिकेशन किया था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड देन उसके बाद था रिप्रोडक्शन और था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोनेरा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है ऑटोट्रॉपिक, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, एंड सेकेंड वन होता है हेटेरोट्रॉपिक, जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में भी हम दो मोड पढ़ते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक है उसके भी दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है उसमें कीमोसिंथेटिक, जो कि केमिकल का सिंथेसाइज करके फूड बनाएंगे, एंड देन सेकेंड होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फोटोसिंथेटिक मोनेरस। देन हमारे पास फिर आता है प्रोटिस्टा। तो जो प्रोटिस्टा होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड होता है प्रोटिस्टा में, देन उसके बाद होता है इसमें हेटेरोट्रॉपिक, फिर उसके बाद आता है हमारे पास में फंजाई किंगडम। तो जो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो जनरली होता है हेटेरोट्रॉपिक। देन प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है ऑटोट्रॉपिक, एंड देन एनिमल्स का होता है हेटेरोट्रॉपिक। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मोनेरा कवर करेंगे, देन प्रोटिस्टा, एंड फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में कवर कर लेंगे। इसका भी हम जो है क्विक रिवीजन करेंगे। तो इसी तरह आपके चेहरे पर जो है फूल खिलेंगे और हम चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे।